फर्स्ट चैप्टर भाग 1 संघ और राज्य यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। कॉन्स्टिट्यूशन संविधान सभी के लिए बराबर कानून को संविधान कहते हैं और देश और राज्य के शासन कैसे चलेगा और उसको चलाने के लिए जिस किताब को तैयार किया गया है वो भारतीय संविधान। इस किताब में 22 लेसन है। इसके लेसन को हम लोग भाग कहते हैं। इसमें कुछ टॉपिक लिखे गए हैं जिसे अनुच्छेद कहते हैं। कुल टोटल 395 अनुच्छेद हैं। जो हमारा 22 हमारा लेसन है, 22 हमारा लेसन है और 395 हमारा अनुच्छेद है। कितना अनुच्छेद है हमारा? 395 अनुच्छेद है। 395 अनुच्छेद है। ओके, ठीक है, समझ गए आप लोग। और भाग वन में 1 से 4 तक अनुच्छेद है। मतलब लेसन 1 में 1 से 4 अनुच्छेद हैं। ठीक, लेसन 1 में 1 से 4 अनुच्छेद। इसमें फर्स्ट अनुच्छेद बोल रहा है, फर्स्ट अनुच्छेद भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। इसके राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते हैं। जैसे आप समझ सकते हैं कि जो भारत है ना वो राज्यों का संघ है। जो कोई भी देश से कोई भी राज्य इंडिया में आ गया वो कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकता है, क्योंकि यह यूनियन टेरिटरी है और संघीय क्षेत्र है। परिसंघ किसे कहते हैं? और दूसरा नाम टॉपिक है परिसंघ। परिसंघ उसे कहते हैं जिसमें छोटे छोटे राज्य आपस में जुड़कर और अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियाँ केंद्र सरकार को देकर एक देश का निर्माण करते हैं। उसे परिसंघ कहते हैं। परिसंघ बहुत ही कमज़ोर होते हैं और इसमें कोई भी देश आसानी से अलग हो सकते हैं। परिसंघ होता है ना, परिसंघ थोड़ा इसमें काम नहीं कर रहा है। परिसंघ होता है ना, परिसंघ में जो छोटे छोटे राज्य होते हैं, वो अपनी थोड़ी शक्तियाँ दे देकर केंद्र सरकार को देकर एक देश का निर्माण करते हैं। और वो देश में मतलब यूनियन टेरिटरी तो है नहीं, वो कॉन्फेडरेशन है, परिसंघ है। इसमें कोई भी राज्य आसानी से अलग हो सकते हैं। ठीक, परिसंघ आप लोग समझ गए। अगला टॉपिक है अगला टॉपिक है फेडरेशन, मतलब संघ किसे कहते हैं? संघ राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करता है। संघ में राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करता है और हर राज्य अपनी कुछ शक्तियाँ देश को दे देते हैं और देश को कहता है कि आप इन शक्तियों का प्रयोग करें और इससे भी कोई राज्य अलग हो सकते हैं। मतलब जो हमारा संघ है, संघ में भी सेम, थोड़ा गलती हो गया। संघ में भी जो छोटे छोटे राज्य हैं, किसी भी देश के छोटे छोटे राज्य हैं जो संघ यूनियन को, फेडरेशन को कुछ शक्तियाँ देकर केंद्र सरकार को देकर देश का निर्माण करते हैं। इसमें भी राज्य आसानी से अलग हो जाते हैं। इसमें भी कोई भी राज्य आसानी से अलग हो सकते हैं। और हमारा का टॉपिक है यूनियन। क्या है? यूनियन। संघ किसे कहते हैं? इसके राज्य कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं। यूनियन में कोई भी राज्य कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं। जैसे कि अमेरिका एक फेडरेशन है, मतलब अमेरिका एक संघ है और भारत एक यूनियन है। फेडरेशन मतलब भी संघ होता है और यूनियन मतलब भी संघ होता है। तो अमेरिका एक फेडरेशन है और भारत हमारा एक यूनियन है। और ऊपर में आप पढ़ चुके हैं कि संघ में कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकते हैं। फेडरेशन में कोई भी राज्य किसी भी देश से अलग हो सकते हैं। अगला टॉपिक है हमारा आर्टिकल 2। आर्टिकल 1 तो समझ लिया, इंडिया राज्यों का संघ है। आर्टिकल 2 में संसद को यह अधिकार है कि भारत के बाहर कोई भी देश है तो उसे भारत में मिला सकते हैं, या किसी देश का कोई टुकड़ा है जो भारत में मिलना चाहता है उसे मिला सकते हैं। यानी कि अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति पर किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। जैसे कि सिक्किम। अनुच्छेद 2 कहता है कि जो भारत के बाहर कोई भी राज्य या कोई भी देश मतलब भारत में मिलना चाहता है तो उसे संसद राष्ट्रपति को पूर्व अनुमानित, मतलब राष्ट्रपति को बिना बताए ही किसी भी राज्य को संसद अपने देश में शामिल कर सकता है। जैसे सिक्किम।
सिक्किम 1974 ईस्वी में भारत का स्टेट बना, 35वां स्टेट सह स्टेट बना और 1975 में 16 मई 1975 में भारत का 22वां राज्य सिक्किम जो भारत का बना। आर्टिकल 3 में कहता है संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमानित से भारत के किसी भी राज्य के नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। मतलब आर्टिकल 3 में संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमानित से भारत की किसी भी राज्य को नाम, सीमा और क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं। आर्टिकल 3 है यह कहता है कि जो संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमानित से भारत के किसी भी राज्य को नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। मतलब संसद को पूर्व बिना अनुमति से ही किसी भी, जैसे कि भारत मान लो हमारा भारत में बिहार झारखंड बिहार झारखंड 2000 ईस्वी में अलग हो गए। ठीक, बिहार झारखंड 2000 ईस्वी में अलग हो गए बिहार और झारखंड। लेकिन इसमें बिहार और झारखंड अलग हुआ तो इसमें मतलब संसद को या राष्ट्रपति को पूर्व अनुमानित मतलब बिना बताए हुए भी संसद के द्वारा किसी भी राज्य को अलग कर सकते हैं, मतलब उसकी सीमा को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि बिहार और झारखंड एक ही में था, लेकिन जब 2000 ईस्वी में बिहार झारखंड से अलग हो गया। ठीक, आर्टिकल 3 नंबर भी ख़त्म हो गया। आर्टिकल नंबर जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग एग्जाम्पल में MP से छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 ईस्वी को, MP से छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 ईस्वी को, UP से उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 ईस्वी को और बिहार से झारखंड 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। आर्टिकल 4 कहता है जब संसद अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेगी यानी किसी भी विदेशी राज्य को मिलाएगी या अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगी यानी किसी भी राज्य को तोड़ेगी तो उसके लिए राष्ट्रपति से किसी विशेष अनुमति की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 4 में बताया गया है कि संसद है जो 2 का प्रयोग मतलब किसी भी यानी कि किसी भी विदेशी राज्य को अपने देश में मिलाएंगे या आर्टिकल 3 का प्रयोग करके किसी भी राज्य की सीमा को तोड़ेंगे तो उसमें विशेष राष्ट्रपति से या किसी विशेष अनुमति की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसमें इसे अनुच्छेद 368 से बाहर रखा गया। जो भी अनुच्छेद 368 से बाहर रखा गया उसमें राष्ट्रपति से अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है, संसद इसे खुद कर सकती है। हमारा भारत अखंड भारत था। 1893 ईस्वी में डूरंड लाइन खींची गई जो अफ़गानिस्तान अलग हो गया। भारत से अफ़गानिस्तान 1893 ईस्वी में अलग हुआ। अलग होने के बाद जो बीच में बॉर्डर पड़ा उसे डूरंड लाइन कहते हैं। अखंड भारत का दूसरा टुकड़ा 1935 ईस्वी में म्यांमार या उसे वर्मा भी कहते हैं। 1935 में भारत का दूसरा टुकड़ा म्यांमार। अखंड भारत का तीसरा टुकड़ा पाकिस्तान है जो 1947 ईस्वी में अलग हुआ। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है और भारत और पूर्वी पाकिस्तान के बीच 0 लाइन वाला बॉर्डर है, कह सकते हैं उसे। अंग्रेज़ों ने देशी रियासतों को 3 विकल्प में बांट दिया। पाकिस्तान में मिल गए, भारत में मिल जाए या स्वतंत्र देश बना ले। जो देश आज़ाद हुआ